जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंगे मालिकां डमड 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एचएसएससी द्वारा साधारण ब्याज के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन ट्रिक से हल करेंगे। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना जय भोलेनाथ। एचएसएससी में हरियाणा पुलिस में पूछा गया था सब इंस्पेक्टर वाले में, कोई धन एक निश्चित दर से 8 साल में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन को करेंगे ट्रिक से हल, और क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो क्या है, सीधा आंसर आ जाएगा। याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा, इसको लिखेंगे ऊपर 3 माइनस 1। दूसरा स्टेप 8 साल में 2 गुना हो जाता है, इसको लिखेंगे नीचे 2 गुना 2 माइनस 1। कितने साल में, 8 वर्ष में। समय को लिखना है यहां पर। इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 8 को 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 16 वर्ष। धन जो है 16 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा उसी दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया सवाल है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 9/25वां भाग है, तो ब्याज दर बतानी है। ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, देखो साधारण ब्याज 9/25वां भाग है, इसका मतलब यह है 9 रुपए क्या है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज। और 25 रुपए जो है वो क्या है, ये है मूलधन। मूलधन समय आपको पता है कितना है, 6 वर्ष। साधारण ब्याज पता है आपको 25 रुपए मूलधन, और वर्ष पता है तो दर आसानी से निकाल सकते हो। दर निकालने का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, ब्याज कितना है 9 रुपए, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन 25 रुपए गुणा में समय कितना है 6 वर्ष। तो दर आ जाएगी 25 चौका और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटना 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी थी, ब्याज की दर क्या थी 6%, आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सीजीएल में भी पूछा गया था और नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया सवाल है, प्रतिवर्ष 6 से 1/4% साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने साल में 2 गुनी होगी। क्वेश्चन करने का ट्रिक क्या है वो देखो, 2 गुनी हो जाएगी कितने वर्ष में। 2 गुनी का मतलब है अगर 1 रुपया अगर मूलधन है तो 2 रुपए हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि 2 रुपए क्या है, ये मिश्र धन है आपका। तो यहां से आपको पता चलेगा मिश्र धन में से जब मूलधन माइनस करेंगे तो 1 रुपया क्या है, ये है साधारण ब्याज का। फार्मूला आपको पता है समय निकालने का, क्या होता है, ब्याज है कितना 1 रुपया, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन 1 रुपया मान रखा है हमने, और समय कितना है ये निकालना है, और दर कितनी है 6 सही 1/4%। 6 चौका 24 और 1 25/4, यहां बटे 4 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 25 से काट देना, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 16 वर्ष में क्या हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी राशि, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम सचिव में पूछा गया है 2021 में। एक आदमी ने 5000 रुपए उधार लेता है, 2 साल के लिए लेता है और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए वो पैसा दे देता है। 4% पर उसने पैसा लिया है और उसने वापस किसी और को दे दिया 6 सही 1/4% के हिसाब से, तो बताना है उसे 1 साल में कितना प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को ट्रिक से समझना है। देखो ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 साल के लिए पैसा दिया है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए दे दिया, तो इसका मतलब उसे 8% ब्याज देना पड़ेगा। जिससे उसने पैसे लिए हैं 8% वो ब्याज देगा। ठीक है, 5000 रुपए क्या था ये प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन 5000 रुपए, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं। अब क्या करता है वो 6 सही 1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 6 सही 1/4% पर 2 साल के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 चौका 24 और 1 25/4 गुणा में 2, 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि 25/2। इसको और डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं,
तो 25/2% या फिर इसको ऐसे काट लेना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 12, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखो 8% तो जिससे लिए उसको देगा, और इसने जो 6 से 1/4% पर पैसा दिया है उसमें उसने टोटल कितना प्रतिशत ब्याज खाया 2 साल में? 12.5%। यानी कि प्रॉफिट कितना लिया है उसने? देखो उसने प्रॉफिट लिया है 8, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा उसका? 4.5% का प्रॉफिट लिया है 2 साल में। ठीक है, तो 5,000 का सिर्फ 4.5% निकालना है। 5,000 रुपए का 4.5% निकालेंगे तो बटे में 100, और पॉइंट हटाने के लिए 10 गुणा कर देंगे नीचे, 3 0 से 3 0, ये आ जाएगा 5 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, 225 रुपए। लेकिन ये 2 साल का आया है, 1 साल का ब्याज पूछ रखा है, 1 साल का प्रॉफिट पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा आंसर 112.50 रुपए। ये उसका 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है कि एक आदमी ने 7,000 रुपए में से कुछ राशि को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे दिया, शेष राशि को 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे दिया। 5 साल के बाद दोनों से उसे कुल 1,600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 6% पर कितनी राशि दी गई थी? सवाल है ये। इसको हम करेंगे एलिगेशन से। देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके और ट्रिक से करवाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए और एग्जाम में आपको आसानी भी हो। देखो 7,000 रुपए है, इसमें से उसने कुछ राशि दी है 6% पर, ऐसे लिखेंगे, एलिगेशन से करेंगे इसको। फिर शेष जो राशि है वो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दी है। कुल 5 साल के लिए उसने दिया है, और 5 साल में 1,600 रुपए से ब्याज के प्राप्त होते हैं। यहां पर ऐसे निकाल लेते हैं, इसको मैं यहां निकाल कर दिखा देता हूं। 1,600 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है, कितना? 5 साल में मूलधन था 7,000 रुपए, और 5 साल में यहां से ओवरऑल आप निकाल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। 0 से 0, 2 0 से 2 0, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 32/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। दोनों को मिलाकर यहां लिख देंगे 32/7%। अब आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। इस दिक्कत का समाधान भी मेरे पास है। इस 7 को गुणा करना है 6 में, तो 7 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42। तो यहां लिख देते हैं इसको एक बार दोबारा से, ये हो जाएगा 42%। इस 7 को गुणा इसमें करना है 28%, और ये 32% को यहां लिख लेना है इस तरीके से, और एलिगेशन लगा देना है। 42 में से 32 गए कितना? 10%, और 32 में से 28 गया 4%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि जो राशि है 7,000 रुपए वो किस रेशियो में डिवाइड की गई थी? 2 और 7 में। टोटल मिलाकर 7 है, जबकि दे रखा है कितना है? 7,000। 1,000 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दी गई राशि कितनी थी? 2 यूनिट है, इसको हम करेंगे 1,000 यूनिट, तो आंसर आ जाएगा 2,000 रुपए। अगर वो कहता 4% पर कितनी राशि दी गई थी, तो यहां पर 5 आया है, 5 यूनिट को 1,000 गुणा कर देते तो आंसर आ जाता 5,000 रुपए। 6% पर राशि दी है उसने 2,000, और 4% पर दी है 5,000। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया था। जब भी सवाल में आपसे साधारण ब्याज महीनों में पूछता है तो क्या करेंगे? यहां पर है 6% दर है, 18 महीने में 2,000 रुपए का साधारण ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने का फार्मूला आपको पता है, कितना? मूलधन गुणा में दर 6% गुणा में समय कितना है? 18 महीने, और बटे में हम क्या करते हैं? 100। परसेंटेज हटाने के लिए 18 महीने का निकालना है। जब भी आपसे महीने में पूछता है तो इसको 12 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा साल का, क्योंकि जो ये फार्मूला ये साल के लिए बना हुआ है, इसलिए 18 महीने का पूछा तो बटे में 12 कर दिया, इसको साल बना दिया। अब इसको काट देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे तो 180 रुपए ब्याज का प्राप्त होगा। इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन रिकॉर्डर में पूछा गया था, ए ने बी को 600 रुपए दिए हैं 2 साल के लिए, सी को दिए हैं 150 रुपए 4 साल के लिए, दोनों से ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 90 रुपए प्राप्त हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। बी को दिए हैं 600 रुपए, 600 रुपए मूलधन हो गया, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए, मान लेते हैं आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बटे में 100, प्लस 150 रुपए सी को दिए हैं 4 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर तो करेंगे बटे में 100, और टोटल ब्याज कितना? 90 रुपए का है। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0,
और इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये 2 5 10, 5 से काट लेना, 5 3 15, 6 दूनी ये हो जाएगा 12R प्लस 3 दूनी 6R किसके बराबर, 90 रुपए के बराबर। 12 और 6 कितना, 18R किसके बराबर, 90 के बराबर। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बात करेंगे 18 से, 18 5 90। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, सीधी 5%। इंपॉर्टेंट सवाल था, फिर पूछा जा सकता है। तो साधारण ब्याज के जितने आपके क्वेश्चन पूछे गए थे एचएसएससी द्वारा, सारे के सारे हमने अच्छे तरीके और कंसेप्ट से ट्रिक वाइज हल कर लिए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपकी एबिलिटी के हिसाब से। जो भी स्टूडेंट बिल्कुल नया है ना चैनल पर, जिसने मैथ नहीं किया है, तो वो उस बच्चे के लिए भी क्लास फायदेमंद रहेगी। और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं और किसी को छोटी मोटी दिक्कत आती है क्वेश्चनों को सोल्व करने में, यहां से वो ट्रिक सीख सकता है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी क्लासेस। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, आपने एक रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख दिया करो। जय भोलेनाथ।